एकदम पुख्ता जानकारी है, एकदम सूत्र का नहीं, पुख्ता जानकारी आपको बता रहे हैं। 22 जनवरी के दिन अयोध्या में नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार, जनवरी के माह में 2 दौरा है पीएम का बिहार में नरेंद्र मोदी का, दोनों में मंच पर सम्मिलित होने जा रहे हैं। दोनों में मन साझा करें। तो नीतीश कुमार खफा है, नीतीश कुमार अब इस गठबंधन में नहीं रहेंगे, इसका बात भी आरजेडी को हो गया। तेजस्वी की गिरफ्तारी होगी, ये बात भी लगभग आरजेडी खेमा को पता लग गया है। आभास हो जाए, कितना भी ललन सिंह जस्टिफाई कर दे कैमरा पर आकर, मीडिया पर गुस्सा निकाल दे, ये बात वो नहीं झुठला सकते कि विधायकों को तोड़ने का एक षड्यंत्र रचा गया। कि ललन लालू का जो खेल था उसका भंडाफोड़ हो चुका है, पर्दाफाश हो चुका है, और नीतीश कुमार इससे बहुत नाराज। नीतीश कुमार के ऊपर अगर कोई बिहार में ये सोचे कि प्रेशर बनाकर कुछ करवा लेंगे, ये वो आदमी मुगालते में है, वो नेता मुगालते में। आप पिछले 1 महीने से किसी भी जदयू नेता का, ललन सिंह का नहीं, ललन सिंह के अलावा किसी भी जदयू नेता का एक बयान दिखा दीजिए जो बीजेपी के खिलाफ आया हो तो हमारे नहीं आया है। सबसे बड़ा समस्या अगर नीतीश कुमार के लिए कुछ है अभी तो उनकी सीएम। अच्छा, सबसे बड़ा समस्या आरजेडी को इसी बात का तिलमिलाहट है, इसीलिए ये सब बातें कही जा रही है मनोज झा के द्वारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेश। बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, इसका इंडिकेशन 19 दिसंबर के इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद से ही शुरू हो गया। आपको बता दें कि पहले जदयू के अंदर खलबली मची, ललन सिंह का इस्तीफा हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो वही बता दें आपको, कुछ देर पहले ही आरजेडी के द्वारा उनके राज्यसभा सांसद मनोज झा के द्वारा एक पीसी किया गया और उस पीसी में डर व्यक्त किया गया है। डर ये है कि 22 जनवरी से पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बहुत बड़ा कोई कार्रवाई बिहार में तेजस्वी यादव पे, बंगाल में, तमिलनाडु में, अन्य राज्यों में आम आदमी पार्टी को लेकर कर सकती है। इसके साथ साथ एक और चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार 22 जनवरी के अयोध्या में होने वाले राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक और है खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनवरी में 2 बार यात्रा है बिहार में। इन सब को लेकर चर्चा करेंगे। उदीप्त हमारे साथ है। उदीप्त, जो आरजेडी का पीसी हुआ, क्या देख रहे हैं? उस पीसी से गिरफ्तारी का डर है या सत्ता जाने का डर है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, मनोज झा ने कई राज्यों का रेफरेंस दिया, कई नेताओं का रेफरेंस दिया जिन पर ईडी, सीबीआई और आईटी जो इनकम टैक्स को कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के ऊपर, बिहार में तेजस्वी यादव के ऊपर बड़ी कार्रवाई 22 जनवरी के पहले हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार का नाम उन्होंने क्यों नहीं लिया? एक तरफ मनोज झा कह रहे हैं कि हर वो दल जो बीजेपी के खिलाफत में है उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन नीतीश कुमार का नाम वो छोड़ देते हैं। खिलाफत तो वही कर रहे हैं, जबकि सबसे बड़ी खिलाफत अगर किसी ने किया इस पूरे देश में, इंडिया गठबंधन जिन्होंने बना दिया, वो नीतीश कुमार। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गया है, और ये बात अभी से स्पष्ट नहीं हुआ। आदेश जी, आपने कहा कि 19 दिसंबर की जो इंडिया की बैठक हुई, देखिए एक बार समझना होगा, खेल 3 दिसंबर से चालू हुआ, जिस दिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना के चुनावी परिणाम है। उस दिन के बाद से ही महागठबंधन जो बिहार का है उसके बीच दूरियां बढ़ने लगी, और 10 तारीख को जो अमित शाह आए थे बिहार, जो नॉर्थ ईस्ट का एक कार्यक्रम था, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का जो बैठक था, उस दिन ये क्लियर इंडिकेशन मिल गया कि नीतीश कुमार और अमित शाह की का जो तालमेल है वो तेजस्वी को नागवार हो गया। उसके बाद 12 दिसंबर आप देखिए, चंपारण का कार्यक्रम केसरिया वाला, 13 तारीख को सीतामढ़ी का पुनराधारण कार्यक्रम देखिए, पीएमसीएच गए 16 तारीख को नीतीश कुमार, 14-15 को इन्वेस्टर मीट हुआ, वहां से तेजस्वी गायब रहे, 18 तारीख को जनता दरबार लगा, तेजस्वी के विभाग के कई लोग आए, मंत्री होने के नाते उनको मौजूद रहना अनिवार्य था, वो गायब रहे। तो हर जगह तेजस्वी गायब है, और ये बात नीतीश कुमार भाप गए थे। इसके बाद ललन सिंह प्रकरण आप पकड़िए, कितना भी ललन सिंह जस्टिफाई कर दे कैमरा पर आकर, मीडिया पर गुस्सा निकाल दे, ये बात वो नहीं झुठला सकते कि विधायकों को तोड़ने का एक षड्यंत्र रचा गया था। और इसका भनक जब नीतीश कुमार को लगा तो नीतीश कुमार ने ठिकाने भी लगा दिया, और ये जग जाहिर है कि ललन सिंह की नजदीकी लालू परिवार से बढ़ रही थी। नीतीश कुमार को ये पसंद नहीं आया,
नीतीश कुमार के ऊपर अगर कोई बिहार में ये सोचे कि प्रेशर बनाकर कुछ करवा लेंगे, ये वो आदमी मुगालते में है, वो नेता मुगालते में है। चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, या बीजेपी ही क्यों ना। तो इंडिकेशन 3 दिसंबर के बाद से ही मिलने लगा। भाई नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप गद्दी से उतरेंगे, गद्दी से उतरेंगे। क्यों गद्दी से उतरेंगे? उसी शर्त पे वो सीएम बने। मनोज झा के पीसी का मतलब क्या है आज? मनोज झा के पीछे का स्पष्ट मतलब है 22 जनवरी से पहले बिहार में खासकर तेजस्वी यादव के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई। और इससे भी बड़ा समझ लीजिए, मनोज झा का पूरा पीछे सुनिए। उन्होंने 2015 का रेफरेंस दिया, उन्होंने 2017 का रेफरेंस दिया। आरजेडी ये बात जानती है, मनोज झा जानते हैं, लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। अभी आपने एक चीज का और जिक्र किया आदेश जी अपने ओपनिंग रिमार्क में। 22 जनवरी को जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है मूर्ति का, इसमें 6,500 इस देश के 6,500 गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। आप शर्त लगा लीजिए कि रामलला के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा में नीतीश कुमार भी दर्शक दीर्घा में बैठे हुए दिखेंगे। आप वीवीआईपी का जो कॉलम होगा ना, इसमें नीतीश कुमार भी दिखेंगे। कामेश्वर चौपाल जो है वो अभी कुछ देर पहले उनका ट्वीट आया, नीतीश कुमार से मिलने गए थे, मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन पत्र भेज दिया गया। और एकदम पुख्ता जानकारी है, एकदम सूत्र का नहीं, पुख्ता जानकारी आपको बता रहे हैं। 22 जनवरी के दिन अयोध्या में नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार दिखे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं, लेकिन राम मंदिर प्रतिष्ठा जो होगा उसमें दिखेंगे। आप एक बात बताइए, इस बार जो वाजपेयी जी का जो 25 दिसंबर को कार्यक्रम था नवीन सिन्हा पार्क में, वहां पर नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ कुछ बोला क्या? पहले कभी भी वाजपेयी जी के बारे में बोलते थे नीतीश कुमार तो कहते थे कि बीजेपी वाला सब इनका काम खत्म कर रहा है। इस बार उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप पिछले 1 महीने से किसी भी जदयू नेता का, ललन सिंह का नहीं, ललन सिंह के अलावा किसी भी जदयू नेता का एक बयान दिखा दीजिए जो बीजेपी के खिलाफ आया हो तो हमारे नहीं आया है बयान। इंडिया गठबंधन जब से बना और नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री प्रत्याशी बनेंगे, जब से इस बात को नकारा गया है। नीतीश कुमार मन बना चुके हैं कि एनडीए गठबंधन में आए ना आए, इंडिया गठबंधन को हम न बनने देंगे। उदित क्या लग रहा है कि जो अभी लगातार चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार संयोजक बनाया जाए, बन जाएंगे, बात क्लियर हो गया बात, प्रेशर बना रहे हैं संयोजक बनने के लिए या फिर भागने का बहाना खोज रहे हैं? देखिए, कल ही अब इसकी मीटिंग होने वाली है। कल इंडिया गठबंधन की बैठक है, बड़ी बैठक होगी। डिजिटली नेता लोग कनेक्ट होंगे एक दूसरे से, ऑनलाइन मीटिंग होने वाली है। उसमें ये खबरें आएंगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो नीतीश कुमार का नाम प्रपोज कर सकते हैं फॉर कन्वेनर, संयोजक के तौर पर। लेकिन आप शर्त लगा लीजिए, नीतीश कुमार अब कन्वेनर नहीं बनने जा रहे, क्योंकि उनको एनडीए से भी ऑफर है कि भाई जिस पद पे कभी जॉर्ज फर्नांडिस रहे थे संयोजक एनडीए, क्या आप बन जाइए यहाँ पर आकर प्रधानमंत्री प्रत्याशी। तो आप वहां भी नहीं बनिएगा और यहाँ भी नहीं बनिएगा। यहाँ रहिएगा तो कम से कम एनडीए जीतेगी, एनडीए को बहुमत मिलने जा रहा है। वहां जाइएगा तो जो बचा खुचा छीछा लेदर है वो सब हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार अपना कन्वेनर बनेंगे इंडिया गठबंधन में, कुछ नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार अब बहाना, देखिए एग्जिट करने का एक बहाना चाहिए नीतीश कुमार को। इनकी पार्टी बार बार ये नारा लगाती रही कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री प्रत्याशी बन जाए, कन्वेनर बन जाए, नहीं बनाएंगे और अब ये बनेंगे भी नहीं। उदित, क्या लगता है कि केवल कन्वेनर बनना ही एक समस्या है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे, कि इसके अलावा सीट बंटवारा को लेकर भी प्रॉब्लम है जिसके कारण? सबसे बड़ा समस्या अगर नीतीश कुमार के लिए कुछ है अभी तो उनकी सीएम की कुर्सी है। अच्छा, सबसे बड़ा समस्या सीट बंटवारा में मान लीजिए कि हाँ ये भी एक मुद्दा है, सीट बंटवारा भी एक मुद्दा है। बहुत सारे सीट पर तो आरजेडी का दावा कर रही है, कटिहार में कर रही है, जहानाबाद में कर रही है, वाल्मीकि नगर में कर रही है। कितने सिटिंग एमपी हैं, सिवान में फिर से सिवान में कर रही है। यहाँ पर आपको देखिए नाम भूल रहे हैं, 5-7 सीट तो ऐसा है पूर्णिया, जहां पर जेडीयू के सिटिंग एमपी हैं और वहां पर दावा कर रही है आरजेडी। तो भाई कितना कॉम्प्रोमाइज नीतीश कुमार करेंगे? 7-8 सीटों पर लड़ेंगे क्या लोकसभा नीतीश कुमार? कभी नहीं तैयार होंगे। ऊपर से सीएम में कुर्सी भी चाहिए आरजेडी को। नीतीश कुमार अब मन बना चुके हैं और ललन सिंह को साइड करना क्लियर मैसेज था लालू प्रसाद यादव को कि आपका कोई दाव नहीं चलने वाला। कितना भी ललन सिंह जस्टिफाई करे, कितना भी तेजस्वी बयान दे दे नीतीश कुमार ललन सिंह के पक्ष में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सीट बंटवारा भी एक बड़ा मुद्दा बना और सीएम का कुर्सी तो एक मुद्दा है। तो ये आप मानकर चलिए कि अगर खरमास पार हो जाए और 22 जनवरी तक सरकार टिकी रही बिहार में,
तो बहुत बड़ी बात है। क्या ये भी हो सकता है कि माननीय तेजस्वी को समन किया गया है 5 जनवरी को, और हो सकता है कि तेजस्वी पर कार्रवाई हो जाए, बिल्कुल। हो सकता है गिरफ्तारी हो जाए, तो क्या इससे बचने के लिए आज मनोज झा ने बयान दिया कि ये 22 जनवरी से पहले ईडी सीबीआई इनकम टैक्स बड़ा कार्रवाई कर सकती है, ताकि ये ना हो कि फिर नीतीश कुमार के पास एक बहाना हो जाए कि इस बहाने वो छोड़ दें, इसलिए पहले ही इसको काउंटर कर रहे हैं। काउंटर कर दिया गया। देखिए, दोनों बातें आरजेडी को पता है। हम्म। पहला कि तेजस्वी की गिरफ्तारी होगी, ये बात भी लगभग आरजेडी खेमा को पता लग गया है, आभास हो जाता है, संभावना लग रहा है, संभावना लग रहा है कि तेजस्वी की गिरफ्तारी होगी। पूरा संभावना है इसका, दावा तो किसी चीज पे नहीं किया जा सकता। और दूसरा, इस बात का भी भनक आरजेडी को अच्छे से लग चुका है कि ललन लालू का जो खेल था उसका भंडाफोड़ हो चुका है, पर्दाफाश हो चुका है, और नीतीश कुमार इससे बहुत नाराज है। मतलब आप सोचिए ना, कल 1 जनवरी था ना, कल पिछला 1 जनवरी याद कीजिए, 2022 का 1 जनवरी याद कीजिए, दिन भर लालू 23 का माफ कीजिएगा, 2023 का 1 जनवरी आप याद कर लीजिए, दिन भर लालू यादव का परिवार और नीतीश कुमार साथ साथ रहे लगभग। कल 1 जनवरी था, तेजस्वी यादव से ना नीतीश कुमार मुलाकात किए हैं, ना उनसे आवास पर गए। दूसरी बात, राबड़ी देवी का कल जन्मदिन था, एक भी ट्वीट या कोई संदेश क्या नीतीश कुमार ने दिया है? नीतीश कुमार सभी नेताओं के लिए नरेंद्र मोदी को विश करते हैं, सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन है ना उनके, उनको बर्थडे विश करते हैं। वाजपेयी जी का तो बात छोड़ ही दीजिए, उनका पुण्यतिथि हो या जयंती हो, पहुंचते ही पहुंचते हैं। हाँ, सब में पहुंचते हैं, लेकिन जन्मतिथि में या पुण्यतिथि में 100% है कि सीएम बिहार भी मनाएगा, पूर्व सीएम जबकि बिहार के कोई बर्थडे विश नहीं किया गया। ये बड़ा इंडिकेशन है, आप समझिए इन बातों को। ऊपर से नालंदा कल चले गए अचानक से उठकर, तो नीतीश कुमार खफा है, नीतीश कुमार अब इस गठबंधन में नहीं रहेंगे, इसका आभास भी आरजेडी को हो गया है। मनोज झा अच्छे से समझ रहे हैं, लालू यादव अच्छे से समझ रहे हैं, इसलिए ये पीसी किया गया काउंटर करने के लिए, ताकि कल दिन अगर तेजस्वी की गिरफ्तारी हो जाए और नीतीश कुमार पाला बदल ले या विधानसभा भंग कर दे, कोई भी स्थिति बनती है तो उसमें जनता आरजेडी पर दोष ना दे, इसलिए ये सब प्रकरण किया जा रहा है। तो बताइए ना आप पिछले 1 महीना से हम तो कैमरे पर बोल रहे हैं दावे के साथ, जेडीयू के किसी नेता माइनस ललन सिंह, आप हमको दिखा दीजिए जो बीजेपी के खिलाफ बयान आया हो। नीतीश कुमार का आप बयान जरा खोजिए ऑन ट्रैक पर, पिछला 1.5-2 महीना का। नवंबर में तो खैर एंड में तो उनको फ्लू ही हो गया था, 10 दिन गायब ही थे, उसके बाद से एक बयान दिखा दीजिए नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफत में बोला हो। हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार पलटी इतना बार मार चुके हैं कि एक बार और अगर मार ही देंगे तो उससे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल भी अब नहीं आने वाला। 17 में भूचाल आया तो शाम में अचानक से जाकर नीतीश कुमार ने पाला बदलकर बीजेपी से सरकार बना दिया। 22 में भी रिपरकशन हुआ, लेकिन उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं था। और अब अगर बदलेंगे भी पाला नीतीश कुमार तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। खबर यह भी है कि जनवरी के माह में 2 दौरा है पीएम का बिहार में, नरेंद्र मोदी का, दोनों में मंच पर सम्मिलित होने जा रहे हैं नीतीश कुमार, दोनों में मन साझा करेंगे। अगर इनका मन नहीं रहेगा तो भाई ये तो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं जाते हैं। सीएम है, इनका जो मन कर सकते हैं, ये कोई अनिवार्य नहीं है कि सरकारी कार्यक्रम है तो नीतीश कुमार को उपस्थित होना ही होना। कितना प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में भी ये नहीं गए हैं, लेकिन मन होगा तो जाएंगे। और अभी तक जो खबर आ रहा है बीजेपी की तरफ से कि नीतीश कुमार मन साझा करने वाले हैं पीएम के साथ, तिलमिलाहट में यही है आरजेडी को इसी बात का तिलमिलाहट है, इसीलिए ये सब बातें कही जा रही है मनोज झा के द्वारा कि 17 याद कर लीजिए, ईडी आईटी और सीबीआई जो है वो काम करने जा रही है। नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रहे हैं, सभी नेताओं का नाम ले रहे हैं जो बीजेपी के विरोध में है। तो क्लियर कट मैसेज है कि बिहार में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल 2024 लोकसभा से पहले दिखेगा। या तो नीतीश कुमार एनडीए में आएंगे या फिर अलग होंगे, और फिर लड़ाई जो है वो आरजेडी वर्सेस जेडीयू वर्सेस बीजेपी होने जा रही है। तो बता दें आपको, बिहार में जो राजनीतिक भूचाल है वो थमा नहीं है, भले ही पर्दे के पीछे हो रहा हो, लेकिन इंडिकेशन आने शुरू हो गए हैं। नीतीश की पार्टी के द्वारा इंडिया गठबंधन का नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। तो दबाव में ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या सच में संयोजक बनना है या फिर बहाना खोजा जा रहा है इस गठबंधन से बाहर होने का। तो आरजेडी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, कार्रवाई जो जांच एजेंसियां हैं उनके द्वारा 22 जनवरी से पहले। तो क्या आखिर होने वाला है, समय बताएगा। लेकिन इतना बता दें कि बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ पटरी पर नहीं है, सब कुछ सामान्य नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।